कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में। एक तरफ तो शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं देश ने, बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 धोती और 2 कुर्ते हुआ करते थे। कुर्ता फटकर इस्तेमाल करने लायक ना रहे तो उसे भी रुमाल बना लेते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट की इन फोटोज को देखिए, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। द प्रिंट में लिखे गए इस आर्टिकल को देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदले। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे। हुगली टाइम्स वालों ने तो इनकी फैंसी ड्रेस का एक पूरा कोलाज बना दी। इंडिया टुडे ने भी इनकी 22 हेडगियर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में, और इस इंडियन एक्सप्रेस के कोलाज को भी देखिए। तो दोस्तों आज हम ध्रुव राठी और मोदी जी के बीच मुद्दे पर बात करेंगे। तो दोस्तों ध्रुव राठी जो एक कंटेंट क्रिएशन है, ये भारत देश में नए नए इश्यूज़ों पर बात करते हैं और ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बताते हैं और उसे लोगों को समझाते हैं और इनका समझाने का स्किल बहुत अच्छा है। अमेरिका में लोग इंडिया से 32 गुना ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल अमेरिका में सस्ता है इंडिया के मुकाबले। इतना सारा टैक्स भरने के बाद आपको मिल क्या रहा है? ना हवा साफ है, ना पीने का पानी, ना सरकारी स्कूल अच्छे हैं, ना सरकारी अस्पताल, ना नौकरियां हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर है। बस अरबपति मौज मना रहे हैं और आम जनता की जेब खाली पड़ी। ये बहुत ट्रेंड कर रहा है कि ये सिर्फ एक तरफा बात करते हैं, पॉलिटिक्स में सिर्फ बीजेपी की ही बातें करते हैं और बीजेपी के ही गलत ठहराते हैं। इस वीडियो को देखिए, यह है दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1। सिर्फ 3 महीने पहले की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी टर्मिनल की एक नई बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करी थी और आज बारिश की वजह से इसकी छत नीचे ढह गई, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हुई। मोदी मीडिया वाले बहाने मारते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया वो ये वाली नहीं है, वो नई बिल्डिंग है, इसी से ही अटैच। लेकिन ये पुरानी वाली बिल्डिंग कांग्रेस ने बनाई थी साल 2009 में। चलो मान लिया, लेकिन पिछले 10 सालों में अगर इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है तो उसमें भी कांग्रेस की गलती है क्या? और ये इकलौता ऐसा केस नहीं है दोस्तों। 19 जून 2022 प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान की टनल को इनॉग्रेट किया। 700 करोड़ रुपए की कॉस्ट पर इस सुरंग को बनाया गया था, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर ही इसमें भारी सीपेज और वाटर लॉगिंग देखने को मिली। फरवरी 2024 में पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल ने बताया कि इस टनल को रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसे पूरी तरीके से ओवरऑल करना पड़ेगा। 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर को इनॉग्रेट किया अयोध्या में। 23 जून 2024 इस आर्टिकल को देखिए, राम मंदिर के चीफ प्रीस्ट आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि मंदिर की छत में ऊपर से पानी लीक कर रहा था। अयोध्या में ढेर सारी जगहों पर पानी भर गया। अभी तो और सुनिए, 10 मार्च 2024 प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जबलपुर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का। कुछ ही महीने बाद 27 जून 2024 पहली बारिश में ही इस एयरपोर्ट की छत बह गई। 8 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया गेट के सामने का कर्तव्य पाथ। 28 जून 2024 यहां भी पानी भर गया। पिछले एक हफ्ते में दोस्तों बिहार में 4 अलग अलग ब्रिजेस कोलैप्स कर चुके हैं। इतनी खोखली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत के इतिहास में शायद ही किसी सरकार में देखी गई होगी। तो दोस्तों जब से ध्रुव राठी वीडियो बना रहे हैं तब से बीजेपी की ही सरकार है, मोदी जी की ही सरकार है। तो आप बताइए, मेरी आपसे एक सवाल है कि कोई भी देश में कोई भी घटना घटे या फिर कुछ भी हो तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? सरकार होती है। मान लीजिए अभी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बढ़ा है, इस पर कौन जिम्मेदार है? सरकार है। उस पर ध्रुव राठी किससे बोलने जाएंगे? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मोदी जी को ही, ना कि राहुल गांधी को जाकर बोलेंगे, कांग्रेस की पार्टी को बोलेंगे, क्योंकि उनकी सरकार तो नहीं है। जिसकी सरकार होगी उसे ना कोई बोला जाएगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि ये तो चमचा है, ये बिका हुआ है, सिर्फ मोदी जी की ही बात करता है। अगर आपके देश में कोई भी घटना घट रही है तो उस पर सरकार को ही आप जिम्मेदार ठहराइएगा, सरकार पर ही आवाज़, सरकार से ही सवाल कीजिएगा। ये भी वही करते हैं, लेकिन लोगों का क्या, सिर्फ यही समझते हैं हिंदू धर्म बस यही। ये इनकी वीडियो 700 से भी अधिक है। इनकी पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कितने, सिर्फ ये मोदी जी के ही बारे में नहीं बात करते हैं, ये हर वो नई चीज़ जिसमें इन्हें गलती दिखती है उसी पर बात करते हैं, ना कि सिर्फ मोदी जी पर ही। इनके पहले पूरे वीडियो देखिए तब इन पर कुछ बोल लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मोदी जी को ही बोलते हैं। 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। मेरी मोदी जी से यही निवेदन है कि एक बार वोट चोरी ना करके पीएम राहुल गांधी जी को बनने दीजिए। उसके बाद अगर राहुल गांधी से जो गलतियां होगी, अगर उस पर ध्रुव राठी ने नहीं वीडियो बनाई, तब हम ध्रुव राठी को कुछ गलत बोल सकते हैं। अभी नहीं, क्योंकि वो जब से वीडियो बनाते हैं, पीएम तो मोदी जी हैं, तो कोई भी गलती
सरकार को ही ठहराएगा, कोई भी दिक्कत हमारे देश में होगी। इसलिए एक बार वोट चोरी ना करके हमारे देश में राहुल गांधी को पीएम बनने दीजिए मोदी जी।